अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के आलमी फोरम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर दे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में तनाज़ात का पुरअमन हल बुनियादी सतून है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हमायत से गजा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। सलामती कौंसिल की करारदाद पाकिस्तान के विजन की तायद। 8 अरब इस्लामी ममालिक के रुकन की हैसियत से अमन मिशन में किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता में देरपा जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर करार दी। वज़ीर आज़म द्वारा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान में शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। कहा, मुश्तरका वज़ारती कमीशन के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात में तजारती हजम बढ़ाने, सरहदी मंडियों को फ़ाल करने पर बातचीत। वज़ीर आज़म रूस, ताजिकिस्तान और किर्गिज़ सदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। तुर्क, रूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर के हमरा फूल रखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर पंजाब की बिलावल हाउस में मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने सदर जरदारी को पंजाब की हुकूमती, सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग के ज़ेर इल्तवा मामलात पर भी तबादला ख्याल। तंजीम के साथ वर्किंग रिलेशनशिप। पंजाब में तंजीम साजी, वर्कर्स के मसाइल पर भी गुफ्तगू। अवार्ड जो है ना कि वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। अभी फ़िलहाल हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। गिलगित आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करूंगा। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाबी हासिल करे। मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा, फ़िज़ा बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। पुराने साथियों को मेरिट पर टिकट दिया जाएगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी के असूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन डे का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जनरल इंतखाबात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी 2026 तक अलॉट किए जाएंगे। तमाम सियासी जमातें दायरे में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के खिलाफ जाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर हाउस पंजाब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंटेरियन पार्टी रहनुमाओं, तलबा यूनियन और वकला और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने, पार्टी कारकुनों को पैगाम आवाम तक पहुँचाने और अवामी खदमत के बीड़े को मजीद आगे बढ़ाने की हदायत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में खुशामदीद कहने पर मरीम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। पानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाना शर्मनाक इक़दाम है। सूबाई हुकूमत इस नारवा और गैर इंसानी सलूक की भरपूर मज़म्मत करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा कि NFC इजलास में सूबाई हकूक़ के लिए सब कमेटी कायम होना खुशाइंद है। सब कमेटी की सरबराही सूबाई मुशीर ख़जाना करेंगे। वाजिबात के हवाले से सिफारिशात वफाक को पेश की जाएंगी। वज़ीर आला की NHP और NFC बकाया जात पर महकमा ख़जाना को हर हफ्ते वफाक को ख़त अरसाल करने की हदायत। अगर किसी करप्शन की शिकायत मुझे मौसूल हुई तो कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ का नई सियासी कमेटी का ऐलान। बड़े बड़े नाम आउट।
अली मोहम्मद खान, आरिफ अलवी, अली सफ़र, ओन अब्बास पप्पी, आज़म स्वाति और शाह फरमान फहरिस्त में गायब। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने 23 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फरदास शमीम नकवी और शेख वकास अकरम कमेटी में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी भी कमेटी का हिस्सा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, उमर अयूब, शिबली फराज भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 12 दिसंबर से मौसर होगी। पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों की पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद शराइत लगा दी। आला सरकारी अफसरान की असासों की ऑनलाइन नशात लाजमी करार दे दी। करप्शन रिस्क कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाने की हदायत। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजीद इख्तियारात देने पर जोर। IMF ने शुगर सेक्टर में भी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने 23 शराइत मान ली। तरक्याती स्कीमों में कमी, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। शुगर सेक्टर की मुकम्मल डी रेगुलेशन की यकीन दहानी। 40,000 बड़े दुकानदारों के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब 2 साल में मुकम्मल होगी। IMF ने नई सरमाकारी पर माली मराहत, गारंटीज, ईंधन सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से भी रोक दिया। कर्ज प्रोग्राम के दौरान नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स या दीगर जोन्स बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $400 मिलियन रियासती इदारा जाती इस्लाहात के लिए फराहम किए जाएंगे। रकम सिंध के साहली अजला में क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने पर भी खर्च होगी। SOS रिफॉर्म्स के लिए पहला कर्ज रिजल्ट बेस्ड होगा। मंसूबे में खवातीन की क़यादत में 25 फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। 5G की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमाकारी से मुतालिक बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान में छोटे मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के अजरा के हवाले से राहमबार। वजारत IT ने MVNO लाइसेंस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया। RTO काम के मुताबिक फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के लिए आलमी MV1O से मुशावरत जारी है। MVNO लाइसेंस की फ़ीस $50 लाख से कम करके $1,40,000 कर दी गई। सरमाकारों की सहूलत के लिए MVNO लाइसेंस की मुद्दत 15 साल मुकर्रर। MVNOs अपनी ब्रांडिंग और कस्टमर सर्विस खुद चलाएंगे। सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,54,262 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,454 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $160 का इजाफा हुआ। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक डीजल ₹11.95, मट्टी का तेल ₹11.70 सस्ता होने की तवक्को। लाइट डीजल ₹10 और पेट्रोल 36 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी होगा। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आबादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। हारियों के लिए बर वक्त और शफाफ माली मामलत यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत का ज़राई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राई पैदावार बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सिगरेट की मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का इज़हार। रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा बानी PTI आज भी कर रहे हैं। फैज़ हमीद से मुतालिक फ़ैसला तारीखी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा, फ़ैसले के मुल्की तारीख में दूर रस्म नताइज निकलेंगे। साबित हो गया कोई कानून से बालातर नहीं है।
ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदों की बातचीत, मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम से हल करेंगे। हुकूमत का मकसद इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात बेहतर बनाना है। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम पार्क्स बहाल करने का हुक्म और तजावज़ात हटाने की हदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समात। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। LDA समेत कोई भी मनसूबा शुरू करे तो उनकी अहमियत को मद्देनज़र रखें। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन मुझे नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। PHA कानून के मुताबिक दरख्तों की प्लांटेशन करे। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज, बलाई इलाकों में खून की बढ़ गई। लह में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कल्लात -4, कोयटा 0, इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 8 और कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद और कश्मीर में कोहरा पड़ने का इम्कान। सिंध में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क। शुमाली बलोचिस्तान, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी मुतवक्के।